भारतीय फौजदारी न्याय व्यवस्था प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इनफर्मेशन रिपोर्ट बा एफआईआर हेउची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दलिल। यह एक लिखित दलिल जहाँकि कौनसी धर्तव्य अपराध कग्नाइजेबल ऑफेंस घटिबा नहीं पुलिस को प्रथमे दिया जाइथिबा सूचना उपरे आधार करी प्रस्तुत करा जाए। लिटिगेशन क्षेत्र में पाद देउथिबा जणे आईनजीवी भावरे नूतन आपराधिक आईन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 धारा 173 पूर्वरु सीआरपीसी धारा 154 अनुजाई एफआईआर प्रकारभेद एवं व्यवहार विषय विस्तृत ज्ञान रहिबा नितांत आवश्यक। 1 साधारण एफआईआर जेनरल एफआईआर यह हेउची सबुठारु साधारण प्रकारर एफआईआर। जेतेबेले कौनसी धर्तव्य अपराध घटे अभियोगकारी सेही अंचलर अधिकार क्षेत्र टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन थिबा स्थानीय पुलिस स्टेशन रे उपस्थित होई अभियोग करंती एवं पुलिस एहाकु रुजु करे। 2 जीरो एफआईआर जीरो एफआईआर कोर्ट प्रैक्टिस रे एहार गुरुत्व बहुत अधिक। अपराध जेउठारे घटिथाउ ना काहेकि पीड़ित बा अभियोगकारी जेकोनसी पुलिस स्टेशन रे क्षेत्राधिकार नथिले मध्य अभियोग करि परिबे। प्रक्रिया पुलिस एही अभियोग को ग्रहण करी 0 नंबर देई एक एफआईआर रुजु करे एवं प्राथमिक तदंत परे संपृक्त क्षेत्राधिकार थिबा पुलिस स्टेशन को स्थानांतर ट्रांसफर करे। उद्देश्य एहार मुख्य उद्देश्य हेउची गुरुतर अपराध जेपरिकी हत्या बलात्कार अपहरण क्षेत्र में तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा एवं कौनसी प्रमाण नष्ट हेबाकु न देबा। 3 क्रॉस एफआईआर जेतेबेले गोटिए घटनारे जड़ित थिबा दुईटी पक्ष परस्पर विरोधरे अभियोग आणंती सेतेबेले दुईटी पृथक एफआईआर रुजु हुए। कोर्ट प्रैक्टिस यह साधारणतः जमिजमा विवाद गोष्ठी संघर्ष बा पारिवारिक विवाद रे देखा जाए। क्रॉस केसेस रे तदंतकारी अधिकारी उभय घटनार तदंत करंती एवं प्रकृत आक्रमणकारी एग्रेसर किए ताहा निर्धारण करिबा कोर्टंक काम होइथाए। 4 ईएफआईआर नूतन आईन बीएनएसएस 2023 अनुजाई इलेक्ट्रोनिक जोगाजोग इमेल बा लाइन पोर्टाल माध्यम रे मध्य एफआईआर दाखल करा जाय परिबो। शर्त अभियोग पठाइबार 3 दिन 3 डेज मध्यरे अभियोगकारी थाना रे शारीरिक भावे उपस्थित होई अभियोग पत्र रे दस्तखत करिबाकू पड़िबो। एहा परे ही एहार औपचारिक रुजु प्रक्रिया आरंभ हेबो। 5 मेडिकल एफआईआर बाय मेडिको लीगल केस जेतेबेले सड़क दुर्घटना विषपान बा आक्रमणर शिकार होइथिबा कोनोसी व्यक्ति डाक्तरखाना रे भर्ती हुअंती सेतेबेले एहा एक मेडिको लीगल केस एमएलसी रे परिणत हुए। प्रक्रिया डाक्तरखाना कर्तृपक्ष तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दियंती। पुलिस हॉस्पिटल आसी पीड़ितंक बयान स्टेटमेंट रेकर्ड करे एवं ताहाकू भित्ति करी एफआईआर रुजु करे। 6 एकाधिक एफआईआर मल्टीपल एफआईआर गोटिए अपराध एवं गोटिए कारण पाई साधारणतः द्वितीय एफआईआर रुजु करा जाई परिबो नाही। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन टीटी एंटोनी भीएस स्टेट ऑफ केरला। व्यतिक्रम जदि घटनार दुईटी संपूर्ण भिन्न दिग सामना को आसे किंबा सेही एका घटनारू आउ एक नूतन अपराध सृष्टि हुए जहाँ प्रथम एफआईआर रो परिसरभुक्त नुहे तेबे द्वितीय एफआईआर दाखल करा जाई पारे। एक वकील भावरे ध्यान रखिबाकू थिबा गुरुत्वपूर्ण दिग प्रैक्टिकल इनसाइट्स एफआईआर रो प्रमाणिक मूल्य एविडेंशियरी वैल्यू एफआईआर एक चूड़ांत प्रमाण सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नुहे। विचार ट्रायल समय रे भारतीय साक्ष्य अधिनियम वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए अनुजाई एहाकू केवल एफआईआर देइथिबा व्यक्तिंक साक्ष्य को समर्थन करबोरेट किंबा खंडन कॉन्ट्राडिक्ट करिबा पई व्यवहार करा जाए। विलंब डिले इन लॉजिंग एफआईआर घटना घटिबार यथाशीघ्र रुजु हेबा उचित। जदि एफआईआर दाखल करिबारे विलंब हुए तेबे ड्राफ्टिंग समय रे विलंबर कारण जेपरिकी भय मेडिकल चिकित्सा बा सामाजिक सम्मान स्पष्ट भावरे उल्लेख करिबा जरूरी। बिना कारण रे विलंब हेले डिफेंस वकील क्रॉस एग्जामिनेशन समय रे एहार फायदा नहीं पारंती। जदि पुलिस एफआईआर रुजु न करे जदि थाना अधिकारी आईआईसी ओआईसी एफआईआर रुजु करिबाकू मना करंती तेबे पुलिस अधीक्षक एसपी बाय डीसीपीओ को डाक जोगे एही अभियोग पठा जाई परिबो। सेठारे भी काम नहेले जणे वकील भावरे आपण जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंक निकटरे कंप्लेंट केस दाखल करि परिबे। बीएनएसएस धारा 175 3 अनुजाई मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर रुजु करी तदंत करिबाकू निर्देश देई परिबे।